अगर चुनाव नजदीक हो तो सरकार बड़े और कड़े फैसले भी नरम पड़ जाते हैं सरकार के। आखिर कोई क्या करे, सियासत चीज ही ऐसी है, मौका माहौल और अपने मुफीद फैसले लेने ही पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर आज सुबह सुबह 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी के इस फैसले ने किसानों को तो बड़ी राहत दी ही, विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका भी दे दिया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि हम इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करेंगे। तब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं कि किसानों को समझा नहीं पाया और तपस्या में कोई कमी रह गई। वहीं पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, जिससे विपक्ष ने लोकतंत्र और किसानों की जीत बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा प्रमुख मायावती ने इस ऐलान के बाद क्या कहा, चलिए सुनते हैं। सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई।